उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो लगभग 15,000 से के आसपास केस है, बल्कि 15,000 से इतने ज़्यादा हैं कि मैं 16,000 के आसपास केस बोलूं तो शायद गलत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरेवल प्लेटफॉर्म पर। आप सबसे अच्छे और बेहतरीन बच्चे हैं जो अपने घर पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं। अगर इस समय आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जो आपके घर से काफ़ी दूर है या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में वहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, तो इस समय ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने घरों की तरफ लौट जाएं। क्योंकि अगर आप किसी भी छोटे या बड़े शहर में रहते हैं तो ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, ये बहुत आसानी से नहीं निकलने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा, नहीं। ये लगभग लगभग सारी पॉपुलेशन को एक बार अपने अंदर लेगा, क्योंकि इसकी संक्रमण की जो दर है वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो तो आप लोगों को हुआ भी और आपको पता भी ना चला हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, कोशिश करिए अपने घर पे जाके पढ़ा जाए, मेहनत की जाए वहीं पे। हाँ, बस आपके पास थोड़ी सी फैसिलिटी होनी ज़रूरी है वहाँ पे भी। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू मेरे बच्चे, मैं बेहतरीन टीचर हूँ ये आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। पिछली 2 क्लासों से शायद मैं उतना एनर्जी आपको दे नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या बात थी। लेकिन आज से आपके साथ पूरी ताकत से लड़ेंगे और कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, टाइम एंड वर्क, शाम के बैच में। तो अब पूरी ताकत झोंक देंगे, ठीक है? घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। आजमगढ़ से गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग, बहुत ग्रेट हो, थैंक यू मेरे बच्चे। सर एक बात बोलनी थी जी, बोलिए ना। आपसे एमपी में बारिश हो रही है, आप भी सेफ रहिए। जी मैं बिल्कुल सेफ रहने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। जिनको ऑफिस आना होता है और ऑफिस में आके क्लासें लेनी होती है, 2-3 स्टाफ से बात करनी होती है, टाइपिस्ट वगैरह होते हैं, उन सब से बातचीत करनी होती है, काम देना होता है, आने वाले समय के लिए अपनी किताबें अपडेट कर रहे होते हैं, किताबें तैयार कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए थोड़ी सी शायद 1-2 बार समस्या हो सकती है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं जो संक्रमित है। लेकिन फिर भी हम वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सही रहे। मैंने अपनी दोनों वैक्सीन लगवा रखी है तो मुझे वैसे दिक्कत नहीं है। आप कोई भी सवाल पूछना चाहे पूछ लीजिए, क्योंकि आज की क्लास मात्र 20-25 मिनट की ही बची हुई है। सर सर आपके सर से हमारा पढ़ाई अच्छी चली, बहुत बढ़िया सर। आप परसेंटेज कब स्टार्ट होगा? परसेंटेज कैसे स्टार्ट होगा मेरे बच्चे? अब परसेंटेज तो बहुत लेट बाद स्टार्ट होगा। गुड इवनिंग सर। खुद कमाता हूँ, खुद खर्च करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। सिलेक्शन मतलब करियर, बहुत अच्छी बात है सर जी। भरतपुर से। आज मैंने इंग्लिश, यार बहुत जल्दी कमेंट जा रहे हैं, एनटीपीसी का एग्जाम कैंसिल हो गया, टाइम एंड वर्क, पता नहीं यार क्यों। मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, कैंसिल हुआ है कि नहीं सर? दिल्ली में अपनी पढ़ाई के लॉकडाउन लगेगा क्या? 500% लगना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी नहीं लगना चाहिए, और 10-15 दिन के लिए लॉकडाउन की सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। दे दे बेटा इधर ही। उसका कारण ये है कि ये ओमिक्रॉन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन को एक बार तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, है ना? तो पकड़ ही ले एक बार अच्छे से। अच्छी बात कहें या इसमें दुख की बात कहें, या दुख में थोड़ी सी खुश बात यह है कि ओमिक्रॉन से डेथ नहीं हो रही है, चीज़ें थोड़ी सी जल्दी सुधर जा रही है। और जहाँ तक मुझे सुनने में और समझने में आया है कि तीसरे से चौथे दिन आदमी रिकवर कर जाता है कोरोना से इस ओमिक्रॉन केस में। लेकिन बुरी बात यह है कि अभी भी जिससे सेकेंड वेव आई थी, डेल्टा, अभी भी उसके केसेस आ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, अब ठीक है, आप घर पे रहिए, बाहर के लोगों से कम संपर्क में रहिए। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, कल मैं आपको फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा रहा था, तो मैंने आपको ये बताया कि भाई कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, n2/d2, इस तरह से कुछ है। और अगर इन फ्रैक्शन का आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम ऑफ n1 एंड n2, एचसीएफ ऑफ d1 एंड d2। और अगर मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का,
तो HCF ऑफ N1 एंड N2 और LCM ऑफ D1 एंड D2। ये कल मैंने एक सूत्र आपको दिखाया था, सिखाया था, समझाया था, हाँ है ना। इस पे हमने कुछ सवाल भी शायद उठाए थे। तो हमारी चर्चा कल इस पे थी। तो जैसे मान लीजिए ये तीसरा सवाल और मैं इसे करने को आपको बोलूं तो आप करके बताइए। तीसरा सवाल बताइए जरा। इनका एलसीएम भी बताइए और एचसीएफ भी बताइए। घंटियों वाला प्रश्न बताएं, बताएंगे बेटा, आप घंटियों वाले पे ही आएंगे, फिर तुमको यही बताएंगे। देखिए मेरे बच्चे, अगर इस फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना हो तो आप कहेंगे एलसीएम ऑफ 5, 4, 3 एंड HCF ऑफ 8, 9, 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5, 4, 3 कैल्शियम निकालोगे तो क्या आएगा? 5 चौक 20, 30, 60। और 8, 9, 6 में कुछ कॉमन आता है? तो आप कहेंगे नहीं सर। तो इसका मतलब मेरे बच्चे इनका HCF आया 1। भाई HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कुछ आ ही नहीं रहा। तो 60/1 यानी 60 आंसर है। वही मेरे बच्चे, अगर आप HCF निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा HCF ऑफ 5, 4, 3। 5, 4, 3 का HCF एंड LCM ऑफ 8, 9, 6। तो मेरे बच्चे 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे, 9 को 3 की पावर 2 लिखेंगे और 6 को 2 गुना 3 लिखेंगे। तो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2, तो 8 3 72। और मेरे बच्चे 5, 4, 3 में कॉमन आने वाली वैल्यू क्या है? 1। तो इसका जो HCF होगा मेरे प्यारे बच्चों 1/72 होगा, 1/72 होगा, हाँ है ना। तो हमने इस तरीके से एलसीएम और HCF निकाला। अब मान लीजिए मेरे बच्चे कोई भी प्रश्न है, जैसे ये है तो इसको आप लिख लीजिए 63/100, इसको लिख लीजिए। और ध्यान रखिए शॉर्टेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। जैसे इसी सवाल को अगर मैं आगे ले जाऊं तो कैसे चर्चा करी जाए इस पे। जैसे ये है 0.63 है तो इसे 63/100 लिख दीजिए। अगला है 1.05। तो मेरे बच्चे जो ये 1.05 है, इसको पॉइंट हटाएंगे, अपॉन 100 लिखेंगे। 21 पंजे 100, 20 पंजे 100, 21 पंजे 105, तो 21/20। और मेरे प्यारे बच्चों थर्ड को है 2.1, तो ये आ जाएगा 21/10। अब ये फ्रैक्शन बन गया। अब इसको जैसे चाहें वैसे आप सोल्व कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? करिए मेरे भाई।
बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। बताइए जी इसका आंसर। देखिए मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट अभी किए, मैं वही पढ़ रहा था कि सर इनको और दूसरे तरीके से बताओ। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल उठा लेते हैं हम, कि अगर आपकी इच्छा ऐसी है कि सर हम पॉइंटों से फ्रैक्शन नहीं बनाना चाहते, मत बनाइए, बना वो दूसरे तरीके से करवा देते, उठवा देते। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है 6.4, हाँ है ना। उसके बाद है 4.8, उसके बाद है 1.44। क्या आपसे मेरी बात से सहमत है? आपने क्या किया, 6.4 था, 4.8 था और 1.44। मेरे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे आप इसका एलसीएम निकाल के बताइए क्या होगा। तो एलसीएम निकालने का एक तरीका ये है सर, एक तो बेसिक तरीका है कि सर 64/100 कर लीजिए, ना 64/10 कर दीजिए, तो काटोगे तो आ जाएगा 32/5। हाँ है ना। एक 48/10 करिएगा तो ये आ जाएगा 24/5। एक सर ये आएगा 144/100। तो सर 4 से काटेंगे, 4 दिए 12, 4 6 24, 4 2500, तो ये आ जाएगा सर 36/25। तो सर जब हमें इनका एलसीएम लेना होगा ना, तो एलसीएम में सर हम करते क्या हैं, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं, 32 24 36 का। तो सर 32 24 और 36 का एलसीएम लेना है। तो सर 32 हुआ कि 2 की पावर 5, 24 हुआ 2 की पावर 3 गुना 3, 8 × 3 = 24, और ये 4 × 9 = 36, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 मेरे बच्चे। जब आप यहाँ एलसीएम निकलवाने आएंगे तो ये आएगा भाई, 2 की पावर 5 तो रहेगा ही रहेगा, 3 की पावर 2 रहेगा, यानी 32 × 9। तो 9 दूनी 18, 9 × 3 = 27 और 1 = 28। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर आया 288। हाँ है ना, क्या आया जी, 288।
क्या आंसर है मेरे बच्चे? 288। ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, तो 5 5 25 का एचसीएफ क्या है? 5। तो एचसीएफ निकालेंगे, 5 5 25। हाँ है ना, कितना बचा जी? 3। क्या यार, गलत तो नहीं था? 5 5 25, 3 बचा, 5 7 35, 5 6 30, 57.6। मेरे बच्चों क्या आया? 57.6। हाँ है ना, मुझे लगता है यही आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ही चाहता हूं कि मुझे इन तीनों का आप एलसीएम निकाल के बताइए क्या होगा। मुझे आप इन तीनों का एलसीएम निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालते हैं। तो सर 64 640 है, तो भाई 640 का आपके मन में जो टुकड़ा आ रहा है वो लिख दो। तो आप कहेंगे सर पहला आ रहा 32 दूनी 64, गुना 10 किया होगा तो 2 गुना 5। भाई ये हुआ ना, 32 दूनी 64, 5 दूनी 10, और 32 होता है 2 की पावर 5, 6 और 1 7, तो यानी ये लिखा जाएगा 2 की पावर 7 गुना 5। हाँ है ना, बताना गलती हो तो। 480, जो दिल करा हो फैक्टर लिखिए। 16 3 48, है ना, 16 गुना 30, तो 16 2 की पावर 4, 30 को 2 गुना 3 गुना 5, तो 4 और 1 5, तो 2 की पावर 5 गुना 3 गुना 5, 144 होता है जी। कितना? 16 नहीं में 144, तो 16 हो गया 2 की पावर 4, और 9 हो गया 3 की पावर 2। मेरे बच्चों ये बताइए, ये फैक्टर मैंने इनके ठीक किए हैं या गलत किए हैं, बस ये बता दीजिए। आप कहेंगे सर ठीक ठाक ही कर रहे हो आप। तो मेरे बच्चों आप क्या करो, 2 में बड़ी पावर क्या है? तो आप कहोगे सर ये 2 में बड़ी पावर सर 2 की पावर 7 ले लीजिए। 5 में यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो 5 की पावर 1 ही आएगा। 3 यहाँ है, 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो 3 की पावर 2। तो सर 2 की पावर 7 हो गया 128, गुना कर दो 5, गुना कर दो 9, तो ये आएगा 5 8 40, 5 दूनी 10 4 14, 5 6 40, 9 से करेंगे 9 0 0, 9 चौक 36, 9 6 54 और 3 57। यानी मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 5760। हाँ है ना। एक बार सिर्फ इतना समझिए, फिर वापसी उसी सवाल पे लाता हूँ। आप घबराइए नहीं, आपको इधर उधर नहीं लेके जाऊंगा, रत्ती भर भी नहीं भटकूंगा। आइए जी मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चों मैं बता रहा हूँ कि एलसीएम निकालने का दूसरा मेथड क्या है, या एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका क्या है। एक तो तरीका ये है ही जो आपको बताया है,
एक दूसरा तरीका, ये है मेरे बच्चे कि आप डेसिमल में क्या करें कि इक्वल नंबर पे इक्वल, मतलब डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट कर लें। जैसे यहाँ दशमलव एक है, या दशमलव के बाद एक है, या दशमलव के बाद दो है, तो सबसे ज्यादा दो है, तो क्या करो सबके बाद दशमलव के बाद दो कर लो, 480 640। तो अब आप 640, 480 और 144, ये तीन नंबर हो गए मेरे बच्चे, इनका आप ले लो एलसीएम। इनका ले लो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम, यानी डेसिमल में बराबर कर लो, पहले सबको कर दिया जी। अब इनका आप एलसीएम ले लो। जब आपने एलसीएम लिया 640, 480, 144 का आया 5760, तो ये आया 5760, 5760। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा 5760। लेकिन किसका सही उत्तर? जब आप 640, 480 और 144, 640, 480 और 144 इनका एलसीएम निकालें, तब 644, 480 और 144 इनका एलसीएम निकाले, तब ये सही आंसर होगा। लेकिन ये तो थे ही नहीं सवाल में। सवाल में तो 6.40, 4.80, 1.44, यानी आपने देखा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट बनाए, दो, कितने बनाए, दो, कितने बनाए, दो। तो यहां पे भी दो अंक रख दो डेसिमल के लिए, तो यहां, तो इसका मतलब मेरे बच्चे इनका डेसिमल आएगा 57.60। ये आपका सही उत्तर होगा। अब आप समझ गए? जो बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर इसका तरीका दूसरा बताओ, बता दिए। अब बताओ कौन सा मुश्किल कौन सा आसान? दोनों में ही बराबर टाइम लगता है ना? तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। जो आपको पसंद हो वो तरीका इस्तेमाल करो, सोल्व कर दो, कौन मना कर रहा है? आइए, प्लीज करें इस सवाल को। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा जी 4 घंटियां हैं, 12, 15, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। तो बताओ 6 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बज लेंगे? देखिए मेरे बच्चे, जब भी आप लोगों की रेस हुई है, तो हमेशा आपने एक चीज गौर की होगी कि रेस एक बार सबको इकट्ठा मिला के करवाई है, कि चलो भाई सारे हाथ में हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ, मतलब बराबर खड़े हो जाओ, कोई ना छोटा कोई बड़ा, बिल्कुल बराबर खड़े हो जाओ, फिर भागने को बोला जाता है। अगर राउंड सर्कल है, मान लो गोल गोल वो है, रनिंग सर्कुलर पाथ है, गोल धारा है जिसपे आपको भागना है, और कह दे भाई इसके 10 चक्कर लगाने हैं, तो पहली बार उस गोल धारे पे सबको मिलाया जाएगा, बाद में सब बीच बीच में अल्टरनेट मिलते रहेंगे, कोई पहले कोई बाद में, इस तरह से, लेकिन एक बार शुरुआत में सबको मिलाया जाता है। ऐसे ही सवाल में कह रहा है कि भैया सबको शुरुआत में यहां मिलाया गया, मिलाया गया मतलब घंटियां थी तो सबको एक साथ बजा दिया। तो पहली घंटी यहां बजी, अब पहली घंटी इसके बाद कब बजेगी? हर 12वें सेकंड में, फिर 24वें में, फिर 36वें में, फिर हर 12 सेकंड बाद 48वें में, फिर भैया 60वें में। दूसरे वाली घंटी जी कब बजेगी? तो कहेंगे जी दूसरे वाली घंटी हर 15वें सेकंड में बजती है, तो 15वें में, फिर 30वें में, फिर 45वें में, फिर 60वें में।
तीसरी घंटी हर 20वें सेकंड में बजती, 40वें में, फिर 60वें सेकंड, हाँ है ना। और तीसरी घंटी हर 30वें सेकंड में बजती, तो 30वें सेकंड बजेगी, उसके बाद 60वें सेकंड बजेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप गौर से देखें, इस बात को समझें, सोचें, तो आप जानेंगे क्या कि सर 60वें सेकंड में पहली भी बज रही है, दूसरी भी बज रही है, तीसरी भी बज रही है और चौथी भी बज रही है। यानी 60वें सेकंड में मेरे बच्चों सारी घंटियां एक साथ बज रही हैं। सर एमपी पुलिस का एग्जाम आ गया, कुछ अच्छे टिप्स बताइए। चेतन भाई, पहली बात तो ये कि अगर सरकार ऐसी सिचुएशन में एग्जाम करा रही है तो बड़ी गलत है, एग्जाम आगे टलना चाहिए थोड़ा बहुत तो। बाकी मुझे भी नहीं पता कि एमपी पुलिस के एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंस है और किस चीज़ का पुलिस में कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, क्या है। दूसरा ये है कि आपको कुछ अलग से, अगर कोई सब्जेक्ट ही कोई अलग से आ रखा है कि भाई एमपी की जीके पूछी जाती है, तो मैं नहीं कह सकता कि क्या कहानी है। अदरवाइज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, है ना। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम आया 60। अगर एलसीएम 60 आया, अगर एलसीएम 60 आया, एलसीएम 60 आया तो इसका मतलब हर 60 सेकंड में ये घंटियां एक बार बजेंगी, हर 60 सेकंड बाद ये घंटियां एक बार बजेंगी। तो कह रहा है भाई 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं मेरे बच्चे, तो 6 घंटे में इतने सेकंड हो जाएंगे। और हमें पता है कि हर बार 60 सेकंड में एक बार बजती है, तो इतने सेकंड में कितनी बज लेंगी जी, बजाते हैं इसको। इसको मेरे अंतरी न न न न न न न। तो भैया 60 से काटोगे, 60 आएगा, 360 बार, यानी 360 बार एक साथ बजी होंगी। अब मेरे बच्चों होता क्या है कि जब टाइम नोट शुरू किया जाता है उस समय सारी घंटियां एक साथ ही बजी होती, शुरुआत का जो एक है, जो यहां पे, वो भी तो एक साथ बजी थी। जैसे ही कहा होगा कि चलिए स्टार्ट, तो पहली घंटी बजाई होगी सारी एक साथ। तो पहले मिनट में, यानी पहले 60 सेकंड में, एक तो 60वें सेकंड में बजी और एक शुरुआत में ही बज गई, तो वो एक शुरुआत का हर हाल में जोड़ देना, गलती मत कर देना। तो 360 में एक बार जोड़ेंगे तो 361 बार। अरे हाँ है ना, 361 बार, यानी 6 घंटे में 361 बार आपस में मिली होगी। करना क्या आपको, कुछ नहीं, जितने भी टाइमिंग दे रखे इन सब का आपको एलसीएम लेना है और कुछ भी नहीं। यानी इतनी देर के बाद हर बार बजेंगे। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप इस तरह से समझिए मेरे बच्चे कि आप सारे रनिंग कर रहे हैं, है ना। रनिंग करते हैं तो एक गोली चलाता है धसका, और फिर सारे भागते हैं। तो जैसे ही डिस्काउंट चलाने होता है उससे पहले ही एक साथ भाग जाते हैं सारे, या वहीं खड़े रहते हैं, वहीं खड़े रहते हैं। जैसे ही गोली चलती है यानी पहली मिनी सेकंड में जो आवाज आती है उसमें सारे साथ होंगे, लेकिन उसके बाद फिर आगे भागना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही जब टाइम नोट किया होगा तो सबसे पहले चलिए टाइम नोट करते हैं, पहली बार सारी घंटियां बजाई, तो वहां से टाइम नोट शुरू हुआ, यानी एक बार तो पहली बार वाला हो गया, ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं। ऐसा ही मेरे भैया, हम तुमको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। रतिशंकर शुक्ला, हम तुमको एग्जाम्पल दे रहे थे बे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कोई सर्कुलर ट्रैक है, लेट इट बी ए सर्कुलर ट्रैक। ये कोई वर्तीय पथ, 3 धावक है ए बी सी, तो ये डंडा थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ए बी सी। कोई किधर भी जा रहा हो सकता है बी इधर की तरफ भाग रहा है, ए और सी इधर भाग रहे हैं। भाई ए जो है वो पूरे ग्राउंड का एक चक्कर हर 15 सेकंड में लगा देता है, बी पूरे ग्राउंड का एक चक्कर 20 सेकंड में लगा देता है, और सी पूरे ग्राउंड का एक चक्कर 30 सेकंड में लगा देता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों
अगर मेरे प्यारे बच्चों तीनों एक साथ यहां से दौड़ना चालू करते हैं, चाहे इधर करें, कुछ इधर करें, कुछ उधर करें, या सारे इधर करें या सारे उधर करें, या दो उधर करें एक इधर करें, कुछ भी करें, अगर सारे एक साथ दौड़ना आरंभ करें, अगर मेरे बच्चे सारे एक साथ दौड़ना आरंभ करें, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कितनी देर के बाद इसी पॉइंट पे तीनों दोबारा आ जाएंगे। तीनों इसी पॉइंट पे एक साथ दोबारा कितनी देर बाद आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे आते हैं, प्रयास दौड़ाते हैं आपके। तो देखिए यार, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ये है स्टार्टिंग पॉइंट। तीनों शुरुआत में एक साथ मिले। अब जो मेरे बेटे ए है, वो हम जानते हैं कि हर 15वें सेकंड बाद इसी चक्कर पे आ लेगा। यानी अगर इस समय यहां है तो 15 सेकंड के बाद चक्कर काट के फिर से आ लेगा, क्योंकि हर 15वें सेकंड में यहां पहुंच जा रहा है। हाँ है ना? तो ए हर 15वें सेकंड में यहां पहुंचेगा, तो 30वें सेकंड में यहां पहुंचेगा, तो 45वें सेकंड में यहां पहुंचेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 60वें सेकंड में यहां पहुंचेगा। हाँ है ना? जबकि बी जो है वो हर 20वें सेकंड में पहुंचता है। अगर यहाँ 20वें सेकंड में पहुंच रहा है तो फिर 40वें में भी यही मिलेगा, फिर 60वें में भी यही मिलेगा। सी जो है वो हर 30वें सेकंड में पहुंचता है यहाँ, तो 30वें सेकंड में यहाँ है, तो 60वें सेकंड में यहाँ। हाँ जी। तो आप ये देखेंगे कि 60वें सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों तीनों के तीनों इसी पॉइंट पे है ना? लेकिन ये ध्यान रखना कि तीनों की मुलाकात जब होगी उस समय तक ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चक्कर लगा चुका होगा, ये 1 2 3 चक्कर लगा चुका होगा, और ये 2 चक्कर लगा चुका होगा। यानी तीनों की मुलाकात 60 सेकंड के बाद आपस में हो जाएगी। हाँ है ना मेरे बच्चे? किसी भी डायरेक्शन में हो। लेकिन इन शब्दों का ध्यान रखिएगा कि यहाँ टाइम दे रखा होना चाहिए, ये टाइम दे रखा होना चाहिए। तो जब भी टाइम दे रखा होगा तो हमेशा इसका एलसीएम लेंगे, तो जितना एलसीएम आएगा उतनी देर के बाद इन सब की आपस में मुलाकात होगी, उतनी देर के बाद इन सब की आपस में मुलाकात होगी। ये बड़ा सवाल है। हाँ है ना? लेकिन इसमें एक लोचा और भी है जो मुझे टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाना है, समय तथा दूरी में पढ़ाना है। वो चैप्टर थोड़ा बड़ा है, वहां इस बात को बहुत गहराई में पढ़ाया जाएगा। मैं एक फार्मूला लिखवा देता हूं ताकि जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन करें तो आप आंसर दे पाए। उसका डिटेल वर्जन आप वहीं पढ़ेंगे। क्या? कि जब भी कोई सर्कुलर ट्रैक की रेस हो, जब भी किसी सर्कुलर ट्रैक की रेस हो, हाँ है ना, और 3 आदमी दे रखे, 3 हो, 2 हो, 5 हो, 500, कितने भी आदमी दौड़ रहे हैं, और उनकी स्पीड है, मान लो ए की स्पीड ए है, बी की स्पीड बी है, और सी की स्पीड सी, और ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, अपोजिट में चल रहे हो, कैसे भी चल रहे हो, 2 इधर एक इधर, समझ गए ना? एक इधर 2 इधर, कैसे भी चल रहे हो, लेकिन चल रहे हो, तो यहां 2 तरीके से आपसे सवाल पूछेगा। पहला सवाल तो ये पूछेगा, आफ्टर हाउ मच टाइम, मच टाइम will they meet first at their starting point, at their starting point। मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल तो यही आएगा कि कितनी देर के बाद वे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे। दूसरा सवाल यह होगा, आफ्टर हाउ मच टाइम will they meet first time at any point, at any point। 2 अलग अलग सवाल है।
दोनों में डिफरेंस बता दो। जैसे ये एक सवाल था, यहां ये था कि भाई पहली बार इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर के बाद मिलेंगे, ये एक अलग सवाल है। लेकिन ये कैसे मैं जरूरी मान लूं कि पहली बार यहीं मिलेंगे? हो सकता है तीनों, ये इधर दौड़ रहा है, ये इधर दौड़ रहा है, ये इधर दौड़ रहा है, कहीं रास्ते में आपस में तीनों एक साथ मिल जाए। भाई ये जरूरी नहीं है ना कि तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आके पहली बार मिलेंगे। हो सकता है पहली बार यहां कहीं तीनों एक साथ मिल जाए। अरे हाँ, है ना। ऐसा कोई इन पे मंत्र थोड़ी फूक रखा कि जहां स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं आके मिलना है इनको, किसी भी पॉइंट पे तीनों एक साथ मिल सकते हैं। तो दो सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे, या ये हो सकता है कि भाई पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि पहली बार कब मिलेंगे। हो सकता है पहली बार यही मिलनी हो, लेकिन पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से दो सवाल पूछे जा सकते हैं। दोनों का ही कॉन्सेप्ट आपको कहां मिलेगा? आपको मिलेगा मेरे बच्चे टाइम एंड डिस्टेंस में, क्योंकि वहां रिलेटिव स्पीड पढ़ाई जाती है, वहां से आप इसका अर्थ समझ जाएंगे। फिर भी मैं फार्मूला लिखवा दे रहा हूं, ठीक है? अर्थ वहां जानिए। तो फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही हो, स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही हो, तो डिस्टेंस जो दे रखी होगी वो, जो भी डिस्टेंस होगी सर्कुलर ट्रैक की, वो अपॉन में एच सी एफ ऑफ स्पीड, इनकी स्पीड का एच सी एफ, ए बी सी मान लीजिए इनकी स्पीड है, तो इनका एच सी एफ और आगे जो भी हो। लेकिन अगर कह दे कि पहली बार किसी भी पॉइंट पे मिले, जरूरी नहीं स्टार्टिंग पॉइंट, एट एनी पॉइंट, तो मेरे बच्चे उसका सूत्र होगा डिस्टेंस अपॉन एच सी एफ ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड। मैं माफी चाहता हूं कि आपको रिलेटिव स्पीड नहीं समझा सकता, क्योंकि ये टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है और काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है। कम से कम 2 से 3 क्लास में समझ में आएगा। सापेक्ष चाल का महत्व समझ पड़ते हैं। ये हैं जी इनके फार्मूले, ठीक है जी।
आइए मेरे शेरों, इस सवाल में बहुत ज़्यादा मैं घुमाव फिराव नहीं करा सकता क्योंकि उसके लिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चाहिए। दिल में मेरे- आइए जी। देखिए जी, सवाल में कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है जी, ये सर्कुलर ट्रैक है। तीन धावक दौड़ रहे हैं, एक ही समय एक निश्चित जगह से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं, तो वे दोबारा कितने समय बाद अपने आरंभिक स्थान पर मिलेंगे? आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट? थोड़ा दिखाई कम दे रहा है लेकिन समझिए जो मैं बोल रहा हूँ, कि अपने आरंभिक बिंदु पे कितनी देर बाद मिलेंगे। तो बताए थे सूत्र इसका कि भैया डिस्टेंस ले लो अपॉन एच सी एफ ऑफ ए बी सी, यानी इनकी स्पीड, ए बी सी डी जितने भी लोग हैं उनकी स्पीड। तो डिस्टेंस है भैया 12 किलोमीटर, और एच सी एफ ऑफ देयर स्पीड, और बाबू उनके एच सी एफ है क्या, 3, 7, 13। तो 12, 3, 7, 13 का एच सी एफ क्या आया जी, 1। तो यानी 12 घंटे में तीनों आपस में अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ए ऑप्शन है। दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट। एक दो छोटी छोटी बातें और हैं कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ही उनके एच सी एफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर भी होता है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एच सी एफ और एलसीएम के बराबर भी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ है ना। अब इधर आ जाइए, एच सी एफ में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पहले वाले सवाल का उत्तर दे दीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एच सी एफ एलसीएम का सवाल है, लेकिन ये है बाइनोमियल थ्योरम से। तो ऐसे कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो कि ए की पावर m प्लस वन और ए की पावर n प्लस वन, यानी बेस सेम होना चाहिए, जो यहाँ है वो यहीं, जो यहाँ है वो यहीं, और कहे कि इनका एच सी एफ निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका एच सी एफ हमेशा ही ए की पावर एच सी एफ ऑफ m एंड n प्लस वन, ए की पावर एच सी एफ ऑफ m एंड n प्लस वन होगा। हाँ है ना।
जैसे मैं आपसे सवाल पूछता कि भाई 2 की पावर 33 और 2 की पावर 21 जमा 1 का HCF बताइए। 2 की पावर 33 जमा 1 और 2 की पावर 21 जमा 1, इसका HCF बताइए। तो आंसर होगा 2 की पावर HCF ऑफ 33 एंड 21 +1। तो 2 की पावर 33 और 21 में कॉमन वैल्यू क्या, HCF क्या आएगा? तो आप कहेंगे 3, 3 11 33, 3 7 21 3, तो 2 की पावर 3 जमा 1, दैट इज योर आंसर। 2 की पावर 3 जमा 1 आपका आंसर होगा। अगर कुछ कॉमन नहीं आता तो 2 की पावर 1 हो जाता। जैसे सेकंड है, तो सेकंड में 33 और 41 में कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका HCF हो जाएगा 2 की पावर HCF ऑफ 33 एंड 41 +1। हाँ है ना। तीसरे बात है 5 की पावर 57, 5 की पावर 133। तो 57 और 133 में जो HCF आए वो 5 की पावर कर दीजिए। अब आते हैं चौथे सवाल पे। 3 की पावर 3 की पावर 331, 3 की पावर 3 की पावर 334 जमा 1, बड़ा सवाल है। 3 की पावर 3 की पावर 333, 3 की पावर 334 +1 है, +1। अब मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आपको इसका HCF निकाल के बताना है क्या होगा। तो HCF निकालना है, तो HCF का आंसर होगा क्या, 3 की पावर HCF ऑफ 3 की पावर 333 एंड 3 की पावर 334 +1। पहले इतनी बात समझिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए जो बता रहे थे वही चीज है, कुछ हो रहा है। देखिए मेरे बच्चे, अब 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334, हमें इसका HCF निकालना, क्योंकि जब तक इनका HCF नहीं निकलेगा बाबू, तब तक सवाल नहीं होगा। तो भाई ये बताओ, HCF का मतलब क्या होता है? जो इन दोनों में कॉमन हो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 की पावर 333। यार इसमें क्या बुराई है? 3 की पावर 333 इसे भाग दे देगी और इसे भाग दे देगी। आप कहें कैसे? तो देखो यार, इसे 3 की पावर 333 गुना 3 की पावर 1 लिख देंगे। क्या बुराई है इसमें ऐसा करने में? तो ये देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 334 बन जाएगा। और ये नंबर 3 की पावर 333 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे। अरे हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो HCF निकल के आएगा, इन दोनों का जो HCF निकल के आएगा वो कुछ और नहीं, ये होगा कि 3 की पावर 333, इन दोनों का HCF +1। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है भाई,
किसी को सुननी है कहानी। अब आप आ जाइए पांचवे पे, करिए। देखिए मेरे बच्चे, समझ ही गए होंगे। 5 की पावर 17 और 5 की पावर 19 है ना। माइक ऑन है। देखिए मेरे बच्चे, 5 की पावर 17 और 5 की पावर 19। तो 5 की पावर 17, 5 की पावर 19 का एचसीएफ क्या आएगा? 5 की पावर 17, तो आंसर आएगा 2 की पावर 5 की पावर 17 = 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका एचसीएफ एलसीएम पूरी तरह खत्म हुआ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे और आप सबसे दोबारा मिलते हैं।